नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दहन के प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूं। पहला प्रकार होता है स्वतः दहन, ऑटो कंबशन। दहन में आप जानते हैं कि किसी पदार्थ के जलने को ही हम दहन कहते हैं, या दहन जो है एक ऑक्सीकरण रासायनिक क्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलता है और जलने के बाद से ऊष्मा और प्रकाश देता है। आइए देखते हैं स्वतः दहन क्या है। स्वतः दहन में कोई पदार्थ जो जलता है उसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यह स्वतः जलना शुरू कर देता है। स्वतः दहन का मतलब जो है, स्वतः का मतलब अपने आप, दहन का मतलब जो है जलना। तो वह दहन जिसमें कोई दाह्य पदार्थ जो होता है अपने आप जलता है उसी को स्वतः दहन कहते हैं। इसमें दाह्य पदार्थ को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप जो है जलना शुरू कर देता है। हवा के घर्षण मात्र से ही दाह्य पदार्थ जो है जलना शुरू कर देता है, उसी को हम स्वतः दहन कहते हैं। तो वह दहन जो अपने आप होता है, जिसमें दाह्य पदार्थ को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दाह्य जो पदार्थ होता है, जलने वाला पदार्थ जो होता है, हवा की घर्षण मात्र से ही जल उठता है, उसी को स्वतः दहन कहते हैं। जैसे श्वेत फास्फोरस का जलना। श्वेत फास्फोरस जो होता है वह हवा के घर्षण मात्र से उसमें आग पकड़ लेता है, वो अपने आप जलना शुरू कर देता है। तो इस तरह से श्वेत फास्फोरस का जलना जो है स्वतः दहन का उदाहरण। तो स्वतः दहन किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। दहन का दूसरा प्रकार है मंद दहन। मंद दहन एक ऐसा दहन होता है जिसमें दहन की क्रिया जो होती है इतनी धीमी गति से होती है कि उसकी जानकारी हमको नहीं होती है। यानी वह दहन जो इतने धीमी गति से होता है, इतने धीरे धीरे होता है कि उसकी जानकारी हमको नहीं होती है, उसी को हम मंद दहन कहते हैं। जैसे भोजन का पचना। हमारे शरीर में भोजन जो पचता है वो इतने धीमी गति से पचता है कि उसकी जानकारी हमको बिल्कुल ही नहीं हो पाती है। तो भोजन का पचना जो है एक मंद दहन का उदाहरण है। मंद दहन किसे कहते हैं, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं। वह दहन जो इतनी धीमी गति से होता है, जिसकी जानकारी हमको बिल्कुल ही नहीं होती है, उसी को मंद दहन कहते हैं। मंद दहन में कोई पदार्थ जो है इतनी धीमी गति से जलता है कि उसकी जानकारी हमको बिल्कुल नहीं हो पाती है। जैसे भोजन का पचना। हम जो भोजन करते हैं वह भोजन जो है ऑक्सीजन के द्वारा उसका दहन होता है, तो वो इतनी धीमी गति से होता है कि जिसकी जानकारी हमको बिल्कुल ही नहीं हो पाती है कि हमारे पेट में जो है भोजन जो है वह जल रहा है। तो वह दहन जो बहुत ही धीमी गति से होता है, जिसकी जानकारी हमको नहीं हो पाती है, उसी को हम मंद दहन कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि भोजन का पचना किस तरह का दहन है, तो आप बताइएगा मंद दहन का उदाहरण है। श्वेत फास्फोरस का जलना किस तरह का उदाहरण है, तो आप बताइएगा स्वतः दहन का उदाहरण है। आइए देखते हैं दहन का अगला प्रकार। आइए देखते हैं तीसरा दहन है उद्दो दहन, रैपिड कंब्यूशन। इसे तीव्र दहन भी बोलते हैं, द्रुत दहन भी बोलते हैं, रैपिड कंब्यूशन भी बोलते हैं। तो वह दहन जिसमें कोई दाह्य जो पदार्थ होता है, जलने वाला जो पदार्थ होता है, वो बहुत तेजी से जलता है और जलने के बाद से तुरंत बुझ जाता है, उसी को हम उद्दो दहन कहते हैं। जैसे सूखी पत्ती का जलना। सूखी पत्ती को जलते हुए आप देखते हैं, सूखी पत्ती जो होता है वह तुरंत जलता है और तुरंत बुझ जाता है। कागज का जलना। कागज भी जो है तुरंत आग पकड़ता है और तुरंत जलने के बाद से बुझ जाता है, तो उसी को हम उद्दो दहन कहते हैं, रैपिड कंब्यूशन कहते हैं। वह दहन जिसमें कोई दाह्य जो पदार्थ होता है, जलने वाला जो पदार्थ होता है, वह तेजी से जलता है और तुरंत जलने के बाद से बुझ जाता है, उसी को हम उद्दो दहन कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि सूखी पत्ती का जलना, कागज का जलना किस तरह का दहन है, तो आप बताइएगा उद्दो दहन है, या द्रुत दहन है, या रैपिड कंब्यूशन है। तो इस तरह से जो है यह दहन भी आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला दहन। आइए देखते हैं अगला दहन है विस्फोट दहन। विस्फोट जो दहन होता है, इसमें कोई दाह्य जो पदार्थ होता है वो जलता है और आवाज के साथ जलता है। तो वह दहन जिसमें कोई दाह्य पदार्थ जो होता है वो आवाज के साथ जलता है, उसी को हम जो है विस्फोट दहन कहते हैं। इसमें जो है कोई दाह्य पदार्थ जो होता है वो जलता है लेकिन आवाज के साथ जलता है, तो वह दहन जिसमें कोई दाह्य पदार्थ आवाज के साथ जलता है, उसी को हम विस्फोट दहन कहते हैं। जिसमें जो है दाह्य पदार्थ जो है आवाज के साथ जलता है, आवाज के साथ जलता है, उसे विस्फोट दहन कहते हैं। जैसे पटाखा का जलना या बम का फटना, इसी को विस्फोट दहन कहते हैं। जैसे पटाखा का जलना या बम का फटना, ये जो है विस्फोट दहन का उदाहरण है। तो आप दहन समझ गए होंगे। दहन जो है वो 4 प्रकार का होता है। पहला आपका स्वतः दहन,
वह दहन जो अपने आप होता है उसी को हम स्वतः दहन कहते हैं। इसमें दाह्य पदार्थ को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हवा के घर्षण मात्र से ही जो है दाह्य पदार्थ जो है जलना शुरू कर देता है। जैसे जो है श्वेत फास्फोरस का जलना स्वतः दहन का उदाहरण है। दूसरा दहन होता है मंद दहन। इसमें दहन की क्रिया जो है इतनी धीमी गति से होती है, यानी कोई पदार्थ इतनी धीमी गति से जलता है जिसकी जानकारी हमको बिल्कुल ही नहीं हो पाती है, उसी को मंद दहन कहते हैं। जैसे भोजन का पचना मंद दहन का उदाहरण है। उसी तरह से अगला दहन होता है उदो दहन या द्रुत दहन। तो वह दहन जिसमें कोई दाह्य पदार्थ जो होता है वह तेजी से जलता है और तुरंत बुझ जाता है, उसी को हम उदो दहन या द्रुत दहन कहते हैं, रैपिड कंबशन कहते हैं। जैसे सूखी पत्ती का जलना, कागज का जलना। अगला दहन होता है विस्फोट दहन। तो विस्फोट दहन में कोई दाह्य पदार्थ जो होता है वो जलता है लेकिन आवाज के साथ जलता है, उसी को हम जो है विस्फोट दहन कहते हैं। जैसे पटाखा का जलना, बम का जल फटना, ये सब जो है विस्फोट दहन का उदाहरण है। तो इस तरह से आप दहन के प्रकार के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।